हमारे साथ गोशा महल से विधायक राजा सिंह जी जुड़े हैं। सर, पार्टी इन फाइटिंग तेलंगाना में एक कॉमन हो गया। पार्टी के आपस में लड़ाई जो हो रही है एक तरीके से, अब देख रहे हैं कि बीआरएस में के कविता को सस्पेंड किया गया है उन्हीं के पार्टी लीडर्स ने। उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, कविता जो है वो बीआरएस की एमएलसी है और इनके परिवार में कई दिनों से झगड़ा चल रहा है। झगड़ा किसी को पद को लेकर नहीं, झगड़ा मैं समझता हूँ कि कमीशन को लेकर झगड़ा चल रहा है। और कविता कई बार भी वो चीज़ को कोट कर चुकी है कि सिर्फ अपने दामाद को देखा जा रहा है, उनको देखा जा रहा है, हमें नहीं देखा जा रहा है। इस प्रकार से उनके मन में एक जलन थी। हाल ही में हरीश राव और संतोष राव के ऊपर भी उन्होंने बहुत ही गंभीर आरोप लगाया है कि बिल्कुल बीआरएस पार्टी ने करप्शन किया है। इन दोनों की वजह से आज बीआरएस का नाम पूरे तेलंगाना राज्य में खराब हुआ। इन दोनों की वजह से ही हमें हार का सामना करना पड़ा। इस प्रकार से उनके बार बार ट्वीट के माध्यम से हो या व्हाट्सएप के माध्यम से हो या चिट चैट के माध्यम से हो, बहुत सारे उन्होंने पार्टी के ऊपर एलिगेशन लगाया था। बहुत दिन पहले ही कविता को सस्पेंड करने की योजना थी, लेकिन मैं समझता हूँ कि सही मौके की तलाश ये लोग देख रहे थे। और हरीश राव, संतोष राव, ऐसे कई ऐसे बड़े नेताएं हैं जो केसीआर को और केटीआर को ऑलरेडी धमकी दे चुके थे कि अब अगर हमारे ऊपर आपकी बेटी एमएलसी अगर आरोप कोई भी सब्जेक्ट पे अगर लगाएगी तो हम बीआरएस पार्टी छोड़कर बाहर चले जाएंगे। तो केसीआर के सामने दूसरा कोई रास्ता था नहीं सिवाय इसको सस्पेंड करने के। तो इसलिए कविता को आज सस्पेंड करके फेंक दिया है। सर, आप इस जो पार्टी की राजनीति है इसको आप भी इसके शिकार हुए हैं, तो इस दोनों में क्या अंतर आपको दिखता है, क्या डिफरेंस आपको दिखता है? देखिए, इनकी जो लड़ाई है वो परिवारवाद वाली लड़ाई है और 10 साल बीआरएस का तेलंगाना पर राज रहा है और नया तेलंगाना बनने के बाद में टीआरएस की सरकार बनी, अब वो बीआरएस हो चुकी है। और ये 10 सालों में केसीआर ने, उसके बेटे ने और हरीश राव जी ने तेलंगाना को सिर्फ लूटा है। चाहे वो कालेश्वरम प्रोजेक्ट हो या दूसरे दूसरे अनेकों प्रकार के प्रोजेक्ट हो, हर प्रोजेक्ट में बहुत बड़ा मोटा इन्होंने करप्शन उसमें खाया है और लगाया था। अभी हाल ही में विधानसभा में तेलंगाना राज्य के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने सीबीआई इंक्वायरी के लिए कालेश्वरम के ऊपर भेज दिया है। अभी वो सीबीआई इंक्वायरी कब होगी, क्या होगी, केसीआर या उसका बेटा या हरीश राव जेल जाएंगे नहीं जाएंगे, तो आने वाले समय में पता चलेगा। मुझे सस्पेंड पार्टी ने किया गया, हम तो हमारी हक की लड़ाई लड़े थे। हम तो हमारी विधानसभा, हमारे जिला में और कई सारे बीजेपी के जो सीनियर कार्यकर्ता है, जूनियर कार्यकर्ता है और कईयों लोग जो बाहर पार्टी से बीजेपी में एक मन से भरोसा करके पार्टी में आए थे, किसी को भी बीजेपी में मर्यादा नहीं मिली। हम वो मर्यादा नहीं मिल रही, हमें मर्यादा नहीं मिल रही, वो दर्द से और पार्टी को टोटली, जैसे कविता का एक स्टेटमेंट आपको याद होगा कि हमारे लोग बीजेपी से जुड़ने वाले हैं। और मैंने भी वो समय पर कमेंट किया था कि हाँ बिल्कुल, अगर हमारे लोगों को अगर मोटा पैकेज मिलता है तो हमारे लोग बीआरएस से जुड़ने के लिए भी पीछे नहीं हटेंगे। 100% आने वाले समय में चुनाव में बीआरएस से जुड़ सकते हैं या चुनाव के बाद में बीआरएस से हम लोग जुड़ सकते हैं बीजेपी। आपका कहना है कि बीआरएस और बीजेपी का जो अंदरूनी गठबंधन है उसके शिकार आप और कविता जी हुए? देखिए, जैसे कविता जी क्योंकि एक परिवार की ही व्यक्ति है, टीआरएस के, एक परिवार के अंदर, एक ऑफिस के अंदर क्या हो सकता है हमें तो पता नहीं, लेकिन वो खुद शायद उन्होंने देखा होगा कि बीजेपी के कुछ नेताएं आए होंगे, मिले होंगे, बात करे होंगे, कुछ पैकेट्स पे शायद चर्चा हुई होंगी, इसलिए उन्होंने वो समय पर कमेंट किया। और हमें भी लगभग हवा आ रही थी कि हमारे लोग कभी भी जैसो बीआरएस से मिल सकते हैं। यही कारण से तो मुझे टॉर्चर करके पार्टी से बाहर भगाया गया, क्योंकि ये पूरी जो रूपरेखा है ना, ये असदुद्दीन ओवैसी की रूपरेखा मैं समझता हूँ। क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी का सपोर्ट बीआरएस को भी चाहिए और बैक सपोर्ट से जो हमारे तेलंगाना के जो नेता है उनको भी सपोर्ट चाहिए, ऐसा मैं समझता हूं। तो अगर राजा सिंह बीजेपी में रहेगा तो मुसलमान वोट तो बीजेपी को पड़ने वाला है नहीं। तो इसलिए मुस्लिम वोट बैंक को ध्यान में रखते हुए भी एक बहुत बड़ा षड्यंत्र करके मुझे पार्टी से बाहर भिजाया गया, ऐसा मैं समझता हूं। सर, अभी जो हालात हैं, कविता जी को पार्टी से निकाल दिया गया है, तो क्या लग रहा है कि बीआरएस की स्थिति आप एक विधायक के तौर पर कैसे देखते हैं? देखिए, कल तक बीआरएस की स्थिति बहुत अच्छी थी
क्योंकि कांग्रेस की सरकार जब से तेलंगाना में बनी है, आज किसान परेशान है, व्यापारी गण परेशान है, बिजनेसमैन परेशान है, यहाँ तक कि पुलिस के अधिकारी और गवर्नमेंट सर्वेंट भी परेशान है, क्योंकि किसी को भी ना सैलरी मिल रही है और ना ही बेनिफिट मिल रही है। आज यानी लैंड रेट इस प्रकार से गिरा है, अगर कोई लैंड अगर बेचना चाहे तो भी उसको वे रेट नहीं आता, अगर कोई खरीदना चाहे तो कोई बेचने को रेडी नहीं है। उस प्रकार से तेलंगाना में लैंड वैल्यू भी गिर चुकी है, तो लोग कांग्रेस से तंग आ चुके हैं। तो नेक्स्ट गवर्नमेंट किसको लाएंगे, ऐसे बहुत सारे चैनलों के सर्वे में देखकर बता रहा हूँ कि भाई हम नेक्स्ट, चलो भले ही केसीआर ने लूटा होगा लेकिन वो हमारे लिए सोचता था, हम बीआरएस को हम सपोर्ट करेंगे, नेक्स्ट गवर्नमेंट बीआरएस को हम लाएंगे बोल के ऐसा पब्लिक में चर्चा थी। लेकिन मैं समझता हूँ कि रेवंत रेड्डी जिस प्रकार से जो प्लानिंग किया है कि बीआरएस को टोटली सर्वनाश करने के लिए और बीआरएस के बड़े नेताओं को जेल में डालने के लिए जो प्लानिंग करके ही सीबीआई के जो कालेश्वरम का जो प्रोजेक्ट का जो इंक्वायरी के लिए दिया है ना, मैं समझता हूँ बहुत ही जल्द ये बाप बेटों को जेल में डालेगा। तो यानी बीआरएस का ग्राफ 100% गिराने की एक योजना तो है इनकी। धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे गोशा महल से विधायक राजा सिंह जी। कैमरा पर्सन दामोदर के साथ अब्दुल बशीर, हैदराबाद।